Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. So as you know, कुछ भी अगर न्यूज़ आती है, करंट इशू आता है, राइट, तो हम उसको एनालाइज यहाँ पे करते हैं। जैसे कि अगर पहले वाला लेक्चर देखा तो हमने देखा था कि भाई जोनल काउंसिल पे यहाँ पे एक टिप्पणी दी गई है होम मिनिस्टर द्वारा, राइट। क्या बोला गया था कि भाई अमित शाह ने बोला कि भाई जोनल काउंसिल क्या है, इंजन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, मार्किंग द शिफ्ट फ्रॉम बीइंग मेयर डिस्कशन प्लेटफॉर्म टू एक्टिव सोल्यूशन ड्राइवन बॉडीज फॉर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। और ये बोला गया कि 80 to 90% जो यहाँ पे इश्यूज होते हैं स्टेट टू स्टेट, सेंटर टू स्टेट यहाँ पे सॉल्व आउट किए जा रहे हैं इन द जोनल काउंसिल। एंड दैट्स व्हाई हमने उस लेक्चर में जोनल काउंसिल को पढ़ा, जोनल काउंसिल के अंदर क्या कंपोजिशन होता है, क्या चीजें होती हैं, हाउ मेनी जोनल काउंसिल्स आर देयर, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल कौन से एक्ट से यहाँ पे बना है, वो चीजें देखी, राइट। बट आई वांट टू से दैट टू यू एज वेल कि देयर इज एन अनदर बॉडी एज वेल जो यहाँ पे वर्क करता है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू स्टेट एंड स्टेट टू स्टेट रिलेशन को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, उनके रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए एज वेल। और उसी के अंदर आता है आर्टिकल 263 दैट इज इंटर स्टेट काउंसिल, राइट। तो आज वो चीज भी आपको मुझे आपको बतानी थी, आर्टिकल 263 एंड इंटर स्टेट काउंसिल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी का रेफरेंस यहाँ पे लिया गया कि भाई जोनल काउंसिल्स आर परफॉर्मिंग वेल, व्हाट अबाउट द इंटर स्टेट काउंसिल जिनकी मीटिंग्स यहाँ पे हेल्ड नहीं की जा रही है, दे कैन ऑल्सो परफॉर्म वेल एज जोनल काउंसिल्स हियर, ठीक है। और उसमें ही आर्टिकल 263 यहाँ पे हाईलाइट होता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई आर्टिकल 263 है क्या। सबसे पहले तो आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एस्टेब्लिश an interstate council to improve center state and interstate coordination। मतलब आर्टिकल 263 यहाँ पे एम्पावर कर रहा है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्या बनाने के लिए, एक बॉडी बनाने के लिए जो यहाँ पे क्या इंपैक्ट क्रिएट करने वाली है कि भाई सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे क्या करने वाली है, इंप्रूव करने वाली है, या कोई डिस्प्यूट रिड्रेसल यहाँ पे करने वाली है, टैक्स डिवोल्यूशन हो गया, लॉ रिलेटेड मैटर हो गया, नेशनल डेवलपमेंट प्लान हो गया, एवरीथिंग अगर यहाँ पे होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास यहाँ पे पावर आती है अंडर व्हाट, अंडर आर्टिकल 263। इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल एक परमानेंट बॉडी नहीं है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट जब भी यहाँ पे नीड होगी, जब यहाँ पे बनाएगा इंटर स्टेट काउंसिल हियर, ठीक है। तो आर्टिकल 263 में ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, नॉट अ परमानेंट बॉडी, ठीक है। तो आर्टिकल 263 को और अगर चीजों को देखते हैं कि भाई टेक्स्ट क्या है आर्टिकल 263 का, इफ एट एनी टाइम इट अपियर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द पब्लिक इंटरेस्ट would be served by the establishment of a council charged with the duty of inquiring into and advising upon dispute which may have arise between states, right। तो आर्टिकल 263 यहाँ पे जब यूज होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, जब यहाँ पे लगता है कि भाई देयर इज अ डिस्प्यूट जो स्टेट्स के बीच में अराइज हो गई है, investigating and discussion subjects in which some or all of the state or the union and one or more of the states have a common interest, right। तो ऐसा कोई डिस्प्यूट है, ऐसा कोई इश्यू है जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट है डिफरेंट स्टेट्स का, जैसे कि वाटर रिजोल्यूशन, राइट, वाटर शेयरिंग, राइट। चलो और देखते हैं, मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सच सब्जेक्ट एंड इन पर्टिकुलर रिकमेंडेशन फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट, राइट। तो कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पर आ गया है, राइट। तो अगर ऐसा प्रेसिडेंट को लगता है तो प्रेसिडेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकता है काउंसिल बाय ऑर्डर हियर, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं तो यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाती है अंडर आर्टिकल 263, ठीक है। तो इसका इवोल्यूशनल रिकमेंडेशन यहाँ पे किसने किया था, सरकारिया कमीशन ने 1983-1988 में स्ट्रांगली रिकमेंडेड एक्टिवेटिंग आर्टिकल 263 टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और उसी के बेस पे इंटर स्टेट काउंसिल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1990 में बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट हियर, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन ने बोला था भाई आर्टिकल 263 यूज करने का वक्त आ गया है प्रेसिडेंट साहब, राइट। तो ये भाई आर्टिकल 263 यहाँ पे यूज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाना है, स्टेट और स्टेट की बॉन्डिंग, यूनियन और स्टेट की बॉन्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज करनी है, डिस्प्यूट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल बन जाता है। सरकारिया कमीशन ने वैसे ये भी रिकमेंड करा था कि भाई यहाँ पे मैंडेटरी कर दो मीटिंग करना, ठीक है। तभी इंटर स्टेट काउंसिल में क्या दिक्कत आ रही है कि मीटिंग रेगुलर नहीं हो पा रही है, ठीक है। वो इशू भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सरकारी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट 3 times a year, क्या 3 times
अ ईयर मैंडेट कर दी जाए मीटिंग ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं ली गई, राइट। तो यहाँ पे मैंडेट नहीं है कि भाई कितनी बार यहाँ पे मीटअप होगा, एंड दैट्स वाई इतना लॉन्ग पीरियड यहाँ पे मीटिंग का देखने को मिल रहा है इंटर स्टेट काउंसिल का। एंड दैट्स वाई स्टेट्स यहाँ पे शिकायतें करती है कि भाई मीटिंग रखिए, मीटिंग रखिए, देयर आर डिस्प्यूट्स, वी नीड टू सॉल्व दैट डिस्प्यूट्स आउट हियर, राइट। चलो और इसके अंदर चीजें देखते हैं कि भाई व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट नॉट परमानेंट और सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, राइट। एज आई टोल्ड यू, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट, राइट। द इंटर स्टेट काउंसिल इज एक्टिवेटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन हियर, राइट। तो आपको पता ही है एक डायग्राम मेरा कि भाई ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन का मतलब ये जो दिमाग है ये एग्जीक्यूटिव है, राइट। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही चलता है, राइट। इट इज डेलिबरेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी, नो बाइंडिंग पावर। तो वैसे ही जैसे कि जोनल काउंसिल के अंदर यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है फिर एडवाइस होता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी डिस्कशन होगा, एडवाइस होगा, लेकिन वो एडवाइस यहाँ पे कोई बाइंडिंग पावर नहीं रखती है, ठीक है। अगर कंपोजिशन की बात करें एज पर द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1990, इनके जो चेयरपर्सन रहेंगे वो पीएम यहाँ पे रहने वाले हैं। कौन रहेंगे? पीएम ऑफ इंडिया यहाँ पे रहने वाले हैं। मेंबर्स की बात करें तो सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स, सीएम ऑफ यूटी विद लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटी विद लेजिस्लेटर एंड 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दैट विल बी नॉमिनेटेड बाय द पीएम इटसेल्फ, राइट। अगर यहाँ पे सेक्रेटेरिएट की बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे रहने वाली है। तो ऐसे कंपोजिशन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यूपीएससी में ट्रेंडिंग है, ठीक है, कि भाई कौन कौन से कंपोजिशन यहाँ पे होते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कंपोजिशन की स्लाइड जरूर रखी है, एंड इट इज द की टेक अवे ऑफ दिस लेक्चर गाइस, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान रखना कि भाई कंपोजिशन पे यहाँ पे कौन कौन है, ठीक है। और यहाँ पे जो हेड है, चेयरमैन है, वो यहाँ पे पीएम ऑफ इंडिया है, राइट। तो हमने यहाँ पे कंपोजिशन देख लिया, तो फिर फंक्शंस भी देख लेते हैं। तो भाई फंक्शंस यहाँ पे क्या है कि डिस्कस करना, रिकमेंड करना किस किस के ऊपर, कि भाई स्टेट्स के डिस्प्यूट्स, पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन, सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। इनफैक्ट आप देखो कि जितना भी अंडर द सन यहाँ पे इश्यूज आते हैं कि भाई कोई वाटर शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, असिस्ट करना, किसी भी वैल्यू ऑफ फेडरलिज्म इंप्लीमेंट करना, किसी भी पॉलिसीज को उसके अंदर स्टेट्स यहाँ पे कॉपरेट कर रहे हैं, एवरीथिंग XYZ अंडर द सन, जहां पे मल्टी स्टेट का इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो, राइट, सेंटर और स्टेट का इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करना, वैलिड पॉइंट डिस्कस करना, ठीक है, और उस डिस्कशन को यहाँ पे कन्वर्ट करना क्या आगे सोल्यूशंस पे, राइट। तो क्या इनके जो डिस्कस यहाँ पे क्या है, इन्होंने के जो डिसीजंस यहाँ पे लिए हैं क्या वो बाइंडिंग होंगे? ऑब्वियस ये नहीं होंगे, सिर्फ ये एडवाइजरी रहेंगे और ये रिकमेंडेटरी यहाँ पे नेचर के होंगे। ऑल दो ये रिकमेंडेशंस यहाँ पे ले ली जाती है बिकॉज इतना लंबा यहाँ पे डिस्कशंस लिया है, राइट। प्लस इसका जब आप कंपोजिशन देखोगे तो इतने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज वहां पर है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी जो डिस्कशंस हैं, ठीक है, जो यहाँ पे इनका कंक्लूजन लिया गया है, तो दैट विल बी लिया ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपके घर के अगर प्राइम मेंबर्स यहाँ पे कोई डिस्कशन कर रहे हैं और वो डिस्कशन बोले कि भाई बाइंडिंग तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स द रिकमेंडेशन ऑफन लीड टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे रिफॉर्म्स के अंदर लिए जाते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट बाइंडिंग हियर, राइट। समझ में आ गया आपको? तो अभी तक अगर आप देखते हो इंटर स्टेट काउंसिल की कि भाई मीटिंग्स यहाँ पे हेल्ड हुई है, अभी तक सिर्फ 12 ही हुई है, और जो लास्ट मीटिंग है पीएम नरेंद्र मोदी के अंडर में 2016 में 12th मीटिंग यहाँ पे देखी गई थी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए थे, सेंटर स्टेट टैक्स डिवोल्यूशन, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, और सबसे बड़ा जो इशू है वो यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई डिस्पाइट बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड, आईएससी हैज मेट रैली विद लॉन्ग गैप्स, ठीक है। तो यहाँ पे इतने ज्यादा गैप्स देखने को मिल रहे हैं, मीटिंग्स के गैप्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो भाई अभी तक 2017 से 2024 तक कोई मीटिंग हुई नहीं है, लास्ट मीटिंग आपको 2016 में देखने को मिलेगी, एंड दैट्स व्हाई स्टेट्स आर वेरी 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 कंसर्न्ड हियर कि भाई अभी तक मीटिंग क्यों नहीं हो रही है। वी नीड टू हैव मीटिंग, वी हैव मेनी मेनी इश्यूज हियर, जो जोनल काउंसिल्स में तो डिस्कस हो ही रहे हैं, साथ के साथ इंटर स्टेट काउंसिल में भी अगर डिस्कस होंगे तो इट विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट हियर, राइट। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से अगर आप देखो तो न्यूज को हमने एनालाइज किया कि भाई जोनल काउंसिल तो न्यूज के अंदर थे ही, लेकिन आर्टिकल 263 का भी यहाँ पे लिंक देखने को मिल रहा है। एंड व्हाट इज आर्टिकल 263? आई होप यू गॉट टू नो दिस हियर कि आर्टिकल 263 का यहाँ पे लिंक क्या है, व्हाट इज द लिंक हियर, राइट।
चलो अब जब हमने न्यूज़ यहाँ पे समझ लिया, इंटरस्टेट काउंसिल यहाँ पे समझ लिया है, राइट, तो फिर फटाफट से इसके ऊपर एक क्वेश्चन टाइम जरूर कर लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी टॉपिक को समझ लेते हो, जब आपको पता चलता है कि अच्छा ये टॉपिक यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा और किस तरीके से हम इसके प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन हियर। विद रेफरेंस टू आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके भाई, चलो देखते हैं। द इंटरस्टेट काउंसिल is a constitutional body whose establishment in under mandatory under article 263, not mandatory I must say, तो फर्स्ट यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट, the council is empowered to educate dispute between state and its decisions are binding, no it is not binding, तो सेकंड भी यहाँ पे गलत होगा। The president of India may establish an interstate council if it appears that public interest would be served, exactly the president can। The interstate council secretariat functions under the ministry of home affairs, yes this is also true, right। तो आंसर यहाँ पे होने वाला है 3 and 4, तो 3 and 4, तो आंसर विल बी बी हियर, राइट। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कोई भी इशू आता है, करंट इशू आता है, उसकी न्यूज़ हम देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई यूपीएससी लव्स कंट्रोवर्सी, यूपीएससी लव्स न्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ पढ़ना नहीं है, राइट, उसके कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे रखने हैं और फटाफट से उसको एनालाइज करा, फटाफट से क्वेश्चन करा, बस बात यहीं पे खत्म। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऑल्सो देर इज फ्री मेंटरशिप प्रोवाइडेड एट एग्जाम मिनिस्ट्री, सो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेंटरशिप यहाँ पे ले सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।